इंडिया लेवल पर रेलवे की वैकेंसी को लेकर एक बड़ा इश्यू बना हुआ है, क्योंकि और ये सब की शुरुआत हुई रेलवे में एएलपी की वैकेंसी एक तो 5-6 साल बाद आई, और वो भी बहुत ज्यादा कम। 5,000 के आसपास पद आए हैं, जबकि 17,000 से 18,000 के आसपास पद खाली हैं। ये स्थिति हर जगह है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या दूसरे विभागों की बात करें, बट फिलहाल रेलवे की हम बात करते हैं। तो इन्होंने, आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा इन्होंने क्या क्या कहा है, और इसके आधार पे जो एक टेंटेटिव कैलेंडर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इन्होंने वीडियो में जो भी चीजें कही है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद कौन कौन सी भर्ती कब कब आने की संभावना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो वीडियो की शुरुआत होती है एक पत्रकार के द्वारा, वो पूछते हैं कि सर वैकेंसी का क्या है। तो पहले तो इन्होंने कहा कि हमने लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को अभी रोजगार दे चुके हैं, रेलवे में जॉब दे चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग और बाकी सारी प्रोसेस हो रही है। और पहले वैकेंसी 4-4, 5-5 साल में आती थी, कई सारे लोग ओवर एज हो जाते थे, इसलिए अब हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, ऐसा इन्होंने इसमें बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा लास्ट में, उस वीडियो के बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। सो जनवरी में आपको पता है कि एएलपी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वैकेंसी आ गई है। इसके बाद अभी रेलवे ने अप्रैल का अगला आपको बता दिया है कि टेक्नीशियन की 9,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन आने वाला है, और इसके बारे में भी सब बता दिया है। वीडियो बना के भी मैंने आपको जानकारी दी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी। तो रेलवे अब इस मूड में है कि बहुत जल्द एनटीपीसी या आरपीएफ हो या ग्रुप डी हो, इनसे जुड़ा हुआ भी वो कैलेंडर आपको देने वाले हैं। और इस वीडियो में भी उन्होंने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हम ये सारी चीजें लिखित में भी देने वाले हैं, जल्द ही इसका कैलेंडर जैसा पूरा जारी होने वाला है। तो जो उस वीडियो में और लगभग जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये है कि जून के आसपास आपका एनटीपीसी, रेलवे का जो एनटीपीसी वाला एग्जाम होता है, और आरपीएफ, ये दो अलग अलग एग्जाम्स हैं, तो इनकी संभावना जून के आसपास है। और अक्टूबर में ग्रुप डी, जो लेवल 1 ग्रुप डी होता है, इसके निकलने के चांसेस हैं। बट ये वीडियो के आधार पर और अभी रेलवे के जो भी नोटिस आ रहे हैं उसके आधार पर अनुमान लगाया गया है। जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आने वाले हैं, जिसमें ये सारी चीजें और कंफर्म हो जाएगी। लेकिन आप एक बात अब मान सकते हैं कि रेलवे, बहुत आगे का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस साल या अगले साल, ये अभी, क्योंकि इन्होंने जो टेक्नीशियन का नोटिस दिया है उसमें 2025 का भी बता दिया कि हम 2025 का नोटिफिकेशन कब निकालने वाले हैं, 2024 में टेक्नीशियन की भर्ती कब निकलेगी, 2025 में कब निकलेगी, ये सारी जानकारी उन्होंने दे दी है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल, अगले साल रेलवे जो है एक एक साल के आधार पर वैकेंसी निकाले, ताकि विद्यार्थियों को फायदा मिले। अगर ऐसा होता है तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, और किसी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कब तक 4-5 साल गुजर जाते हैं, विद्यार्थी इंतजार ही करते रह जाते हैं। अगर हर साल वैकेंसी निकलती है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट्स के लिए, बार बार उन्हें बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, है ना। तो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इनके भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिस आने के पूरे चांसेस हैं। आप बिल्कुल ये मानकर तैयारी शुरू कर सकते हैं कि ये भर्तियां जल्द ही आने वाली है। अब मैं आपको इनका जो वीडियो है वो दिखा देता हूं, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वाला हमारा सेशन एंड होगा। बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है, एप्लीकेशन के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी, रोज रात को 8 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में ले रहा हूं। तो आप 8 बजे विनर्स के ऑफिशियल चैनल पर जुड़ सकते हैं। हम डेली एक टारगेट करते हैं, एक टाइप उठाते हैं और उससे जुड़े हुए हर प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो रात 8 बजे मिलूंगा। बाकी हमारी पूरी टीम बाकी सारी क्लासेस ले रही है, तो आप यूट्यूब चैनल पर आराम से स्टडी कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर बहुत सारा मटेरियल है, और हर जगह हम आपका हर संभव प्रयास कर ही रहे हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए। तो अब आप इस वीडियो को सुनिए कि इन्होंने इस वीडियो में क्या कहा गया है। मैं इसको प्ले कर देता हूं आप सबके लिए। ये है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार भी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में, और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग, और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से, अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं, उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर, एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस,
1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन, कहीं पे कोई कंप्लेंट आई, जीरो कंप्लेंट, कहीं पे कोई पेपर लीक, जीरो पेपर लीक, कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू।